प्रेज द लॉर्ड। आज का ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया है। परमेश्वर के मधुर नाम से आप सभी को स्वागत करते हैं आज का ऑनलाइन सर्विस में। परमेश्वर ने हर एक हफ्ता हमें नया नया कुछ सिखाता है आज वचन के जरिए से। तो आइए आज हम जानेंगे आज का लिए प्रभु हम सभी के लिए क्या वचन रखे है, आज हम जानेंगे। हमारे बीच में ब्रदर जोनाथन है, आज का वचन में हमें गाइड करेंगे और हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे ब्रदर सैम कैलवे। इससे पहले चलिए हम लोग वर्शिप में चलते हैं। हमारा वर्शिप टीम आज का वर्शिप लीड करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने फिर से हमें एक मौका को दिया है उनकी आराधना, उनकी महिमा को करने के लिए। हम जानते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 24 पद इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। तो इस समय जब हम गीत में जाएंगे, मैं आप सबों से अनुरोध करती हूँ कि आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, उस परमेश्वर की ओर हम देखें और अपनी आत्मा से भरकर हम उनकी आराधना को करें। आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फसल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रो तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ
लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस सुबह से से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ।
Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fade. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Good morning to all of you, आप सभी को गुड मॉर्निंग and we welcome all of you once again to this service. और इस सर्विस में आप सबको फिर हम धन्यवाद देते हैं। And today we are going to touch a very vital issue. और आज एक बहुत ही खास विषय को हम देखेंगे। And today's topic we will be dealing with this subject of suicide. और आज का जो विषय है वो आत्महत्या के ऊपर में है। So this is a very big topic and a very big thing, but we will touch a few things. तो ये काफ़ी बड़ा एक विषय है, मगर इनमें से कुछ खास बात को हम देखेंगे। So before we go, we will pray. उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। God, we commit all the viewers into your hands and we commit ourselves into your hands as we speak forth your word. We ask you, Lord, to open our mouth and spirit and open the mind of the audience and everyone hearing us, Lord, that they may grasp this truth and they may know what your word says and they may know your purpose and your plans. Lord, guide us from the beginning to the end. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन।
So, as I said before, this is a very big topic, suicide. जैसे मैंने पहले ही कहा, ये काफ़ी एक बड़ा विषय है, आत्महत्या। We already know that after the lockdown, there were many cases and many situations where people were committing suicide. आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद में कई सारे जगहों में हम देखते हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे थे। We also know of a famous actor who is said to have committed suicide. और एक जाना अभिनेता के विषय में भी हम जानते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या किया, But there is a controversy and they are still finding out things. मगर उसमें भी कुछ बातचीत अब तक चल रहा है। So we know that after the lockdown, there were many situations, many reasons where people were thinking to kill themselves. तो हम देखते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद में कई सारे कारण उठ पड़े जिसके वजह से लोग जो है अपने आप को जो है जाकर मार दे रहे थे। And when you look at the analysis of this suicide, one of the top reasons is financial distress. और इस आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण अगर आप खास तौर से देखें तो यह आर्थिक वजह से है। And there were also reasons of food and also loneliness. और उसके बाद हम देखते हैं कि खान पान का कारण भी आता है और अकेलेपन का भी कारण आता है। But there were also other reasons of suicide. मगर ऐसे कई सारे अलग भी कारण पाए गए। Now, when we deal with the subject, as we all know, when we touch a big subject, it is not possible to deal with all aspects of it. तो हम देखते हैं कि कोई बड़ा विषय को अगर हम देखते हैं तो उसमें से सारे बातें जो है ये कहना ज़रा मुश्किल हो जाता है। And we are not here to judge someone or condemn someone or who have committed suicide or are trying to commit suicide. और हम यहाँ पे नहीं है किसी का न्याय करने के लिए कि कोई आत्महत्या क्यों कर रहा है या क्यों करने जा रहा है। But we will see some things from a biblical perspective and what God's word is saying. मगर बाइबल की कुछ बातें को देखेंगे और परमेश्वर का वचन इसके ऊपर में क्या कहता है वो देखेंगे। And as believers, it is very important for us to know these things. And again, I say, you have to hear it from beginning to end. और विश्वासी होने के नाते हमें इन सारे बातों को ध्यानपूर्वक समझना है, सुनना है, शुरू से लेके अंत तक। So we want your careful attention. तो हम चाहते हैं कि आप ध्यान दें। Now, in the Bible, there are 7 examples of people committing suicide. बाइबल में हम देखते हैं कि 7 उदाहरण ऐसे पाया जाता है जहाँ पे लोग आत्महत्या करते हैं। So the first example is of Abimelech, and there was a big stone that was thrown top of him. तो सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं अबीमेलेक, और एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर में फेंका गया। And so because the stone was thrown by a lady, he wanted to escape insult, and he asked help from his armor bearer to kill him. तो हम देखते हैं क्योंकि एक महिला ने उस पत्थर को फेंका, वो बदनामी से बचना चाह रहा था, इसलिए उसने अपने हथियारों के ढोने वाले को जवान को बुलाकर कहा, अपना तलवार खींचकर मुझे मार डाल। So it was a type of suicide where he is taking help in committing suicide. तो ये ऐसा प्रकार का एक आत्महत्या है जहाँ पे वो मदद मांग रहा है। Secondly is the person Ahithophel, who hanged himself. दूसरा एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है अहीथोफेल, जो फांसी लगा लेता है। We find that in 2 Samuel 17:23. दूसरा सामुएल 17 अध्याय का 23वां पद में जाता है। Thirdly is the individual called Zimri. तीसरा हम और एक व्यक्ति को देखते हैं जिसे जिमरी कहते हैं। He burned down his house around himself in 1 Kings. पहले राजा की पुस्तक में हम देखते हैं उसने अपने आप को अपने घर समेत जला दिया। And after that, the fourth we all know it is Saul. और चौथा व्यक्ति हम उसे जानते हैं साउल को। Fifthly, Saul's armor bearer also kills himself. और उसके बाद में पांचवा व्यक्ति को देखते हैं जो साउल का हथियार ढोने वाला जो व्यक्ति है वो भी अपने आप को मार डालता है। Some say they took help from each other, but it was a type of suicide. कोई कहता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे का मदद लिया अपने आप को मार देने के लिए। And another famous individual we know is Samson, who pushed the pillars and he killed himself along with the enemies. और एक व्यक्ति को हम जानते हैं जिसका नाम सिमसोन है। उसने जो है वो महल के भीतर में जो खड़ा था वो महल समेत अपने दुश्मनों को घात करते हुए अपने आप को मारा।
And finally, we know in the New Testament is Judas Iscariot who hangs himself. और उसके बाद नया नियम में हम देखते हैं यूडस को जो आत्महत्या करता है फांसी लगा के। So there are at least these 7 examples that we can find. तो यहाँ पे 7 उदाहरण हम पाते हैं। Now, when a person, why he commits suicide, we will touch a few things. अब एक व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है, कुछ ऐसे बातों को देखेंगे। Now, a person is finite and he is under the domination of death. अभी एक व्यक्ति जो है वो सीमित है और वो मौत के अंदर है। So, a man's spirit, his spirit is essentially belonging to the eternal world. अभी एक व्यक्ति जो है अनिवार्य रूप से उसका आत्मा जो है वो अनंत दुनिया में के लिए बनाया गया है। However, this same man, his soul life in this world is very temporal. मगर हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति का जो प्राण है ये संसार में ये कुछ समय के लिए है। So, a person is a spirit, but he is also a soul. तो एक व्यक्ति एक आत्मा भी है और एक प्राणी भी है। And so, his body creates many limitations in this world. तो उसका शरीर जो है ये संसार में कई सारे सीमाओं को उत्पन्न करता है। And so, man is trying to escape from this situation. और इंसान जो है इस परिस्थिति से निकलने का कोशिश कर रहा है। That is why salvation becomes possible because of this finiteness and suffering of people. तो इसलिए हम देखते हैं लोगों का ये सीमा के वजह से और ये कलेश की वजह से उद्धार ज़रा मुमकिन हो जाता है। Secondly, being finite includes doubt. दूसरी बात को हम देखते हैं सीमित रहने में शक भी उत्पन्न होता है। So you need to hear carefully what I am saying till the end. आप ध्यान से सुनिए मैं अंत तक क्या कहने जा रहा हूँ। So when a person doubts, he is acknowledging his limitation and his finiteness. That doubt belongs to his finiteness. कोई व्यक्ति जब शक करता है तो ये बात को वो मान लेता है कि मैं एक सीमित व्यक्ति हूँ। Because the truth is the whole or the full picture, but no finite being knows the whole things. क्योंकि सच जो है वो पूरा चित्र है और ये पूरा चित्र को कोई सीमित व्यक्ति जान नहीं पाता है। So finiteness opens the door to doubt. तो हम देखते हैं सीमित रहने के वजह से शक का दरवाज़ा खुल जाता है। That is why in the garden, Genesis 3, the serpent comes and introduces doubt. इसलिए उत्पत्ति 3 अध्याय में देखते हैं वो सांप आता है और शक का परिचय देता है। And so that is why oftentimes society is also embedded in this concept of doubt and lies and deception. इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे जगहों में ये आत्महत्या जो है शक और कई सारे ऐसे जुड़े चीज़ों के साथ में संबंधित है। That is why the Hebrew root word of suicide, it can be also seen as the meaning of lies. इसलिए इब्रानी में अगर इस आत्महत्या का शब्द का मतलब देखें तो ये झूठ भी बोल सकते हैं। So inside this limitations, man is finding insecurities or uncertainties. तो इस सीमा के भीतर में मनुष्य असुरक्षाएं और अनिश्चितताओं को पाते हैं। So because a person cannot escape from himself, the man tries to get rid of himself. तो इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को उस परिस्थिति से निकाल नहीं पाता है अपने आप को उस परिस्थिति से आज़ाद करना चाहता है। So he's trying to remove these limitations. तो वो क्या करता है ये सारे सीमाओं को दूर करने की कोशिश करता है। So what Jesus does, he does not change death. He does not remove death. तो इसलिए यीशु क्या करता है वो मृत्यु को हटा नहीं देता But he transforms death into something blessed, into blessedness. मगर मृत्यु को वो आशीष में बदल डालता है। A second thing that I want to share with you, I need to understand that
In the Bible, suicide is also connected to demonic influence. दूसरी बात जो है जो आपसे मैं बांटना चाहता हूँ, बाइबल में ये आत्महत्या जो है ये दुष्ट आत्माओं से भी कहीं ना कहीं जुड़ित है। Now, in church history, there were many persecutors of Christians. कलीसिया का इतिहास में हम देखते हैं कि मसीह विरोधी बहुत सारे उठ खड़े थे। One of the first person we know, he was Herod the Great. एक पहला व्यक्ति को जिसे हम अच्छे तरीके से जानते हैं वे है हेरोदेस राजा। When you look at his actions, it is obvious that he was under some demonic influence. उसके कार्य को अगर हम ध्यान से देखें तो इससे समझ में आता है कि कोई दुष्ट आत्मा से चलाया जा रहा था। Because there is no other individual who wants to kill the babies with Jesus more than the devil. क्योंकि शैतान के अलावा ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो सारे शिशुओं को मार देना चाह रहा है, यानी कि यीशु को भी मार देना चाह रहा था। And this individual in history, it says that he attempted suicide. और इतिहास में हम पढ़ते हैं कि यह व्यक्ति जो है आत्महत्या करने की कोशिश किया। We also know about a person, Nero, who persecuted the Christians very badly. और एक व्यक्ति के बारे में भी हम जानते हैं जिसका नाम नेरो है, जो बहुत बड़ा एक मसीह विरोधी था। Under him there was a big persecution, and finally this person, he killed himself. और उसके राज्य के समय में काफ़ी सताव हुआ और आखिर में देखते हैं कि ये व्यक्ति ने अपने आप को फांसी लगाया। We also know about Hitler. He persecuted the Jews and killed them. हम हिटलर के बारे में जानते हैं जिसने यहूदियों को काफ़ी सताया और फिर उसने भी अपने आप को मार डाला। Even his actions were very, very demonic. और उसके जो कार्य है उसमें भी हम देखते हैं दुष्ट आत्माओं के कई सारे ऐसे लक्षण पाए गए। And what he does, and finally, he kills himself. आखिर में क्या करता है, वो खुद को मार डालता है। There are many people like this who persecuted Christians, but at the end they committed suicide. कई सारे ऐसे लोग हैं जो आरंभ में मसीहों को सताया मगर आखिर में वे लोग अपने आप को मार दिए। When we look at the picture, it seems as if a same spirit or demon is coming on them, persecuting the people, and then they are killing themselves. अगर इस चित्र को ध्यान से देखें तो एक ऐसे आत्मा उनके ऊपर में जो है आ रहा है, लोगों को सता रहा है और उसके बाद में फिर ये लोग खुदकुशी कर रहे हैं। Now the Hebrew word for suicide, it is the word hitabdut. अभी इब्रानी में आत्महत्या शब्द का मतलब अगर देखें तो ये हिताबदूत कहा जाता है। This word is found in Esther 4:16. और ये शब्द जो है एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय का 16 पद में पाया जाता है। And the word actually means to lose oneself. और इस शब्द का मतलब है कि अपने आप को खो देना। It means I lost something. उसका मतलब मैंने कुछ खोया। So the opposite of it is you have to find yourself. तो इसका जो है विपरीत अगर देखें तो यह है कि अपने आप को आप खोजें। So when a person loses himself or loses something that he's not finding, then he attempts suicide. तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को खो डालता है या ऐसे कोई चीज़ को खो डालता है जो वो खोजने की कोशिश कर रहा है तो वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। So that is why the same word, it means a branch that is separated from the tree. और ये शब्द का ये भी मतलब होता है एक डाली जो पेड़ से अलग कर दिया गया है। We all know that we are the branches and we need to be stay connected to God. हम सब जानते हैं कि हम डाली हैं और हमें परमेश्वर के साथ जुड़ के रहना ज़रूरी है। But Satan wants, actually he wants people to be lonely, like a branch separated from the tree. मगर शैतान चाहता है कि लोग पेड़ से अलग रहे, जैसे कि एक डाली को पेड़ से अलग किया जाता है, अकेला रहने की जो है चाह शैतान रखता है। So it is very dangerous thing when you are alone. तो आप जब अकेले हैं तो ये काफ़ी एक भयंकर विषय है। When a person is alone, Satan puts many thoughts in his mind. जब कोई व्यक्ति अकेला है तो शैतान उसके सोच विचार में कई सारे ऐसे बातें को डाल देता है। That's why God said it's not good for man to be alone. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना सही नहीं है।
So when you are alone, or what you are doing when you are alone is very important. तो आप जब अकेले हैं या अकेले जब रहते हैं तो क्या करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। We will read 2 verses from Revelation. हम प्रकाशिक वाक्य से 2 वचन पढ़ेंगे। Revelation chapter 9 verse 6, it says, in those days men will try to run from death, or they will try to commit suicide, but death will run from them. प्रकाशिक वाक्य उसका 9वां अध्याय का 6वां पद में लिखा है, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। This verse says that as we approach the time of the end, this tendency of killing oneself will increase. तो ये वचन पढ़ के हमें समझ में आता है कि जैसे कि हम जो है अंत के समय में आएंगे तो अपने आप को मार डालने का ये सोच काफ़ी बढ़ने लगेगा। Now, if you read few verses below that, Revelation 9 verse 11 says, and they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew is Abaddon, and but in the Greek it means Apollyon. और उसी प्रकाशिक वाक्य का 9वां अध्याय के 11 पद को अगर पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, अर्थात कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबहोन और यूनानी में अपुलियोम है। So this verse makes a reference to a demonic figure, and this word is Abaddon. तो ये शब्द जो है एक शैतान या दुष्ट आत्मा का चित्र को दर्शाता है, जिसे अबोन कहते हैं। Now this word Abaddon, the Hebrew root word is abad, which is the same word is found in Esther 4:16. और ये अबोन जो शब्द है, इसका जड़ जो है, जो शब्द से निकला वो आबाद है, और वो एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय 16 पद में पाया जाता है। That verse speaks about Esther going to the king, and she says, if I go to the king and if I die, I will die. It is the same word. और यह शब्द को अगर आप एस्तर की किताब में पढ़े तो वहाँ लिखा है, एस्तर बोल रही है कि मैं राजा के पास जाऊंगी और अगर मुझे वहाँ मरना हो तो मैं मरूंगी। So this demon is coming few verses after Revelation 9:6, and people are trying to kill themselves. और हम देखते हैं कि प्रकाशिक वाक्य 9 अध्याय के कुछ पदों के बाद में यह दुष्ट आत्मा आ रहा है, जहाँ पे लोग अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं। So this same word is a word in Hebrew from where we get the word for suicide. और ये शब्द वही शब्द है जो इब्रानी में हमें मिलता है, जो आत्महत्या से जुड़ा है। So you need to know that this is very demonic, because in Mark chapter 5 verse 5 we see there is a person. I will read the verse. It says, when Jesus came near a place of tombs, there was a person possessed with demon, and night and day he was in the mountains and in the tombs. He was crying and he was cutting himself with stones. तो हम देखते हैं यहाँ पे मार्कुस का 5 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्र में रहा करता था, और कोई उसे सांकलों में से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार भेड़ियों और सांकलों से बंधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और भेड़ियों के टूटते टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। So we see here this demon possessed man is in a place of tombs. तो हम देखते हैं ये व्यक्ति जिसके ऊपर में ये अशुद्ध आत्मा था, एक कब्रों में रहता था। It is a dry place. It is a place where dead people are there. ये एक सूखा स्थल है जहाँ पे मरा हुआ व्यक्ति रहते थे। And what he's doing there, he's taking the stones and he's trying to cut himself. और वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। We also know that the same kind of spirit is influencing many youth when they cut themselves. हम यह भी जानते हैं कि यह आत्मा आज भी पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे
जवान जो है अपने आप को काटते हैं। So you have to be careful of what spirit is working behind. तो आपको ध्यान रखना है कि पीछे में कौन सा आत्मा काम कर रहा है। Now here this thing which I'm going to share very carefully. अब यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। When the devil tried to kill people or wanted them to kill himself, there was big purpose connected to them. देखिए, जब भी शैतान लोगों को मारना चाहता था, ये लोग अपना आत्महत्या करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं एक उद्देश्य वहाँ पे हम पाते हैं। The first thing we know that Satan introduced doubt to Adam and Eve and death to Adam and Eve. सबसे पहले हम जानते हैं कि शैतान ने शक और मृत्यु का परिचय आदम और हवा के सामने रखा, Because they were made for a purpose. क्योंकि वे लोग जो है एक उद्देश्य के कारण रखे गए थे। Jesus, the devil took Jesus in Matthew chapter 4 on top of a place, high place, and told him to jump from there. और हम देखते हैं कि यीशु ने शैतान ने माफ़ करिए, शैतान ने यीशु को बहुत एक ऊंचा स्थान में ले गया और वहाँ से यीशु को कहा नीचे कूदने के लिए। Why? Because Jesus came with a big purpose. क्योंकि यीशु जो है काफ़ी बड़ा उद्देश्य से आया। We also know one incident in Acts chapter 16 verse 7 where a jailer tries to kill himself when the jail doors are opened. हम और एक घटना को देखते हैं प्रेरितों के काम में उसका 16 अध्याय के 7 पद में, जब वहाँ का जो जेल का जो जेलर है वो अपने आप को मार देना चाह रहा था, बल्कि जब द्वार खुली हुई थी। But what happens after that? This person gets saved. मगर क्या होता है, तुरंत ये व्यक्ति बच जाता है। So what would happen if he would kill himself? क्या होता अगर ये व्यक्ति अपने आप खुदकुशी कर लेता? What was ahead of him? He could not see those plan and purpose of God. तो उसके आगे में जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो कभी देख नहीं पाता। We all condemn Judas Iscariot that he killed himself. हम सब यूदस इस्कारियत को हम जो है तिरस्कार करते हैं कि वो अपने आप को मार दिया। But if he would not have done that act, we do not know how God would have used him or what would have happened with him. मगर अगर वो खुदकुशी नहीं करता तो हमें नहीं पता कि परमेश्वर किस तरह उसका इस्तेमाल करता। Even when we see this event of this demon-possessed man, after Jesus delivers him, he goes into the Decapolis in the city and he preaches to everyone. यह व्यक्ति जो मरकुस में हमने देखा, जब यीशु इसे उद्धार देता है, छुटकारा देता है अशुद्ध आत्माओं से, तो ये व्यक्ति क्या करता है, डिकोपोलिस एक जगह का नाम है, वहाँ जाके प्रचार करता है। So Satan knew this purpose connected to this person. तो शैतान को मालूम था कि इस व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य क्या है। That is why there were many demons inside him. इसलिए काफ़ी सारे अशुद्ध आत्माएं उनके भीतर पाए गए। Why? Because he was made to bring many souls for Jesus. क्यों? क्योंकि उसे बनाया गया था ताकि वो बहुत सारे आत्माएं यीशु के लिए लाए। So there is some other purpose connected with suicide. तो देखिए, आत्महत्या के साथ में देखिए कुछ ना कुछ एक उद्देश्य कहीं जुड़ा हुआ है। And so this is the final thing you need to remember. तो यह बात आपको याद रखना है। When you feel the voice of the enemy speaking to you to commit suicide, that is the time that you more should not commit suicide. जब आपके मन या विचार में कभी भी ऐसे आए कि आप आत्महत्या करना चाह रहे हैं, दुश्मन अगर आपके मन में विचार डाल रहा है कि आपको आत्महत्या करना है, तो उस समय आपको उस विचार से हट के दूर जाना है। There was a brother that some months came to me and he said that he attempted suicide. He wanted to commit suicide. एक भाई कुछ समय पहले मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं। And the people who are struggling with very different and difficult problems that we may not be able to understand. और कई सारे लोग आज बहुत सारे समस्या से गुजर रहे हैं जो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। And we must not make passing remarks on them. और हम देखते हैं कि उनके ऊपर में कुछ मजाक हमें नहीं उड़ाना है। But from the spiritual perspective, I told him one thing, that when the enemy comes and speaks to you that you must commit suicide, it means more you must not commit suicide. तो मैंने उससे कहा कि जब भी आपके विचार में दुश्मन डालता है इन बातों को कि आप जाके आत्महत्या करिए, तो आपको इन चीज़ों से दूर चले जाना है। So there is a purpose
connected when a person is trying to actually commit suicide. तो कुछ ना कुछ उद्देश्य उस व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं पाया जाता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि शैतान उसके मन में आत्महत्या करने का विचार डाल देता है। So there are two mouths speaking to an individual's life. तो एक व्यक्ति के जीवन में दो जुबान बात करते हुए पाया जाता है। So Satan knows that if God speaks and there is life, there is creation. So if he speaks the opposite and speaks doubt, there is destruction and there is death. तो देखिए, शैतान जानता है कि परमेश्वर अगर बात करता है तो वहाँ पे प्रकाश है, जीवन है, मगर उसका विपरीत जो है, शैतान क्या करता है, वो जानता है कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नाश और घात होगा। That's when Genesis 1 God spoke, but in Genesis 3 Satan spoke. इसलिए हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर बात करता है, मगर 3 अध्याय में शैतान बात करता है। And we know what happened after that. और हम जानते हैं उसके बाद में क्या हुआ। So this is the thing you need to remember, that whenever the voice of the enemy comes, that you must kill yourself. There is a big plan and purpose of God ahead of you that you cannot see. तो यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए कि आप जाके आत्महत्या कर लीजिए, तो याद रखिए परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य आपके जीवन में है। And I know many great people who are world known and very famous, that in their life there were time that they tried to commit suicide. हम ऐसे कई सारे नामी लोगों को जानते हैं जो उनके जीवन में वे लोग आत्महत्या करने चाह रहे थे। And so you also must be knowing some of them. और आप में ऐसे कई सारे लोगों को जानते होंगे। So I believe that you all have got an idea and a certain knowledge about the spiritual aspect of this suicide. तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ ज्ञान आपको मिला है ये आत्महत्या के विषय को लेके। And so we need to remember these things. And Satan does not want us to be connected and have fellowship with God. He wants us to be alone. और यह याद रखिए, शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ में जुड़े रहें। वो हमेशा चाह रहा है कि हम अकेले अपना जीवन गुजारें। And so we must not be very swift in condemning people and giving remarks to people, but we must help each other and pray for each other. तो इसलिए जो है तुरंत हमें किसी को बदनाम नहीं करना है या किसी के पीछे कुछ कहना नहीं है, मगर हमें ध्यानपूर्वक समझ के लोगों को उत्साहित करना है। Remember, we always see, we can see a sinner and a saint, but God can see the saint in a sinner. यह हमेशा याद रखिए कि एक धर्मी व्यक्ति के अंदर में हम एक पापी व्यक्ति को देख सकते हैं, मगर परमेश्वर एक पापी व्यक्ति के भीतर में एक धर्मी व्यक्ति को देख सकता है। And so remember these things and share this thing and teach others and bless others. तो इन बातों को आप याद रखें और ये बातें को आप बांटें। May God bless you with this word. परमेश्वर आपको इस वचन के माध्यम से आशीष करे। And so we'll look to God and pray now. इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी आसमानी पिता, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ उद्देश्य तू रखा है और वो उद्देश्य को शैतान नहीं चाहता है। उसके वजह से हमारे मन विचार में वो कभी कभी आत्महत्या का सोच को डाल देता है। प्रभु, प्रार्थना करते कई लोग जो इस समय देख रहे हैं, ये वचन को सुने हैं, शायद उनके जीवन में ऐसा लगा कि हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए, हमारे जीवन को कोई मकसद नहीं है, मगर उनके आत्मिक आंखों को खोल ताकि वो लोग देख पाए कि शैतान जब उनके मन में ये आवाज़ और ये विचार को डाल रहा है तो ज़रूर तेरा कुछ ना कुछ एक बड़ा उद्देश्य उनके जीवन में रखा है, जो उद्देश्य शैतान नहीं चाहता है कि वो पूरा हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग इस वचन को सुने हैं उनको उत्साहित कर ताकि आत्महत्या का कोई भी विचार और सोच उनके मन में ना आए, और अगर आता भी है तो उसे हटा के प्रभु तेरे उद्देश्य को ये जीवन में पूरा करे और आत्महत्या के विचार को दूर करने पाए। हमें ताकत दे और हमारे कलीसिया को आशीष कर और सारे लोग जो जुड़े हैं उन्हें आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से दुआ चाहते हैं, आमीन। We thank all of you who are joining and have been watching this teaching. आप सबको हम बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ जुड़ के इन सारे शिक्षाओं को पा रहे हैं। I believe this word has blessed you all. मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपको आशीष दिया होगा And stay blessed and have a blessed week. और
आपको आशीष मिले और आपका आने वाला सप्ताह भी उसमें भी आपको आशीष मिले। Thank you. धन्यवाद।